नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, साथ ही इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न हैं। ये सारे के मिक्स इम्पोर्टेंट 100 चुनिंदा प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें 100 प्रश्न हैं, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयीन। याद रखिएगा, उदयीन। उदयीन जो है यह अजातशत्रु के पुत्र हो जाते हैं। किसके? तो अजातशत्रु के पुत्र हो जाते हैं उदयीन, याद रखिएगा। और अजातशत्रु के दोस्तों पिता अगर पूछा जाए तब आप बोल सकते हैं बिंबिसार। बिंबिसार दोस्तों अजातशत्रु के पिता हो जाते हैं। और बोल सकते हैं आप बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश से संबंधित है। मगध साम्राज्य, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हुए। और साथ ही याद रखिएगा, बिंबिसार अजातशत्रु के समय, ये दोनों शासक के समय हर्यक वंश की राजधानी गिरिवर्ज थी, यानी राजगीर बोल सकते हैं आप। लेकिन उदयीन के समय दोस्तों इसका राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया गया, पटना बोल सकते हैं। और पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था? तो उदयीन के द्वारा ही बसाया गया। दोस्तों, अजातशत्रु गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। और बोल सकते हैं अजातशत्रु का हत्या इसके पुत्र उदयीन के द्वारा किया गया, इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। अशोक जो है साथी, अशोक यह मौर्य वंश से संबंधित शासक है, याद रखिएगा। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया, लेकिन अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है दोस्तों, इसके दरबार में बोल सकते हैं आप कालिदास रहते थे, कालिदास। कनिष्क जो है साथी, कनिष्क यह याद रखिएगा आप कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक हो जाते हैं। और कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। और कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व बोल सकते हैं आप शक संवत शुरू किया। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में किया गया। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान दूसरा, महायान बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? इनमें से सही जवाब दोस्तों 342 याद रखिएगा, अनुच्छेद 342, धारा 342 बोल सकते हैं। साथ ही आर्टिकल 352 जो है यह संबंधित है आपको राष्ट्रीय आपातकाल से, याद रखिएगा। आर्टिकल 356 जो है दोस्तों यह बोल सकते हैं राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, 356। दोस्तों 360 जो आर्टिकल है यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है बोल सकते हैं। और एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है अपना देश भारत में बोल सकते हैं आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर दोस्तों आप लोग सुपौल जिला के हैं और विलियम्स हाई स्कूल के अगर अगल बगल में आप डेरा लेके रहते हैं या आपका घर है साथी, तो अपना MN GK GS पॉइंट नाम से ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो रहा है विलियम्स हाई स्कूल के पीछे JDU ऑफिस के बगल में SN शिक्षण संस्थान में। साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग आके ऑफलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। और बिहार दरोगा का जो 1799 पोस्ट के लिए वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम दोस्तों होने की संभावना है
18 से 21 जनवरी के बीच में। उसके लिए हम रिवीजन क्लास करेंट अफेयर्स का हो या जीके जीएस का हो फ्री कर दिए हैं, जिसका समय दोस्तों रखे हैं जो 11 बजे से लेके 12:30 बजे। आप आके पढ़ सकते हैं, आप अगल बगल के हैं तो आप आ सकते हैं। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग सुपौल डिस्ट्रिक्ट से कितने दोस्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही आपका तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राज्य की सुरक्षा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। और मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलवाता है कौन दोस्तों, तो याद रखिएगा राज्यपाल। कौन? राज्यपाल बोल सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। दोस्तों इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचना का अधिकार। याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो है यह बोल सकते हैं अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों मौलिक अधिकार जो है यह अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है। और मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। भाग 3 में बोल सकते हैं आप। और दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति के पद को, जिसका संबंध अनुच्छेद 63 से है। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। और बोल सकते राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 से संबंधित है। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर नागालैंड को याद रखिएगा। और अपना भारत का एकमात्र राज्य है जिसका भाषा अंग्रेजी है, राज्य भाषा नागालैंड बोल सकते हैं। दोस्तों झारखंड का अगर बात किया जाए तो झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। यह भारत का 28वां राज्य बना था। और बोल सकते हैं आप तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना 2 जून 2014 में भारत का नया राज्य बना, 29वां राज्य के रूप में। अभी अपना भारत में वर्तमान में 28 गो राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। साथ ही सही उत्तर 2016। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सम्मान। याद रखिएगा इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। बिहार के बारे में बात हो रहा है। कहता भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्यिक पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते हैं अंग्रेजी। ऑप्शन बी को बोल सकते हैं, लॉक कीजिए। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो भुलक्कड़ दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन डी सही वर्तनी है इसके लिए। प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में दोस्तों कौन कथन सही है। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है। यही यहाँ पर बोल सकते हैं सही हो जाएगा। कहता एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है। दोस्तों अगर बात किया जाए एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका सही उत्तर सूत्रकणिका। सूत्रकणिका दोस्तों याद रखिएगा आप जो माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम है सूत्रकणिका आप बोल सकते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण
का उपयोग करता है वह है, तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, याद रखिएगा आप। सोलर कुकर में दोस्तों कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अगर हजामती दर्पण का नाम पूछा जाए फिर भी आप अवतल दर्पण लॉक कर सकते हैं। और मानव का जो आंख है वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। समतल दर्पण जो है यह बोल सकते हैं, समतल दर्पण का उपयोग दोस्तों खिलौना बनाने में और चेहरा देखने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहता ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं। दोस्तों ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं यहाँ पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, ए और बी दोनों यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है, उसका नाम है दोस्तों अवतल। ऑप्शन यहाँ पर बी को लॉक कर सकते हैं आप सभी साथी। प्रश्न है जैलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? दोस्तों सही उत्तर वाहिका और वाहिनिका। और जैलम जो है यह मृत उत्तक होता है बोल सकते हैं। जैलम जो है दोस्तों यह खनिज और जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम पूछा जाए फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम जो है यह जीवित उत्तक होता है, जीवित बोल सकते हैं। और याद रखिए यह पेड़ पौधा में भोजन का परिवहन करता है। जैलम और फ्लोएम जो है यह संवहन उत्तक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की पैदावार में अच्छी हो। दोस्तों कपास की जो पैदावार है यह कौन मिट्टी में अच्छी होता है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है यह बोल सकते हैं कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और कपास का उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्र में होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है दोस्तों, रेगुर मृदा याद रखिएगा। कपास जो है दोस्तों यह नकदी फसल है बोल सकते हैं कपास। जलोढ़ मिट्टी का बात किया जाता है, अपना भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। कहता बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन 4 ऑप्शन में से कोई एक कथन गलत है। कथा अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपृक्त गैस नहीं होती है। दोस्तों यह कथन गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? दोस्तों यह विविधता जो है पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई के दिन मेरे भाई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक तरफ बीमारी दिया गया है और उनका जांच है दोस्तों अब मिलान करने के लिए कहता विडाल टेस्ट यह टाइफाइड के लिए प्रयोग किया जाता है, सही है। मोन्टेक्स टेस्ट यह टीबी के लिए दोस्तों सही है। टोनिकेट टेस्ट डेंगू बुखार यह भी सही है। कहता है एलाइजा टेस्ट HIV के लिए यानी एलिसा टेस्ट दोस्तों यह भी सही है। इनमें से सही आप सभी को मान सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है लिख लीजिए, तो वेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपसर्मिक मिलाया जाता है? दोस्तों कौन सा यहाँ पर मिश्रण मिलाया जाता है? यहाँ पर सही उत्तर किसको लॉक कर सकते हैं? सही उत्तर मेलामाइन को लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसको जाना जाता है? तब पेलाग्रा को याद रखिएगा। B3 जिसको बोला जाता है नियासिन बोल सकते हैं, नियासिन। और इसी के कमी के कारण होता है, B3 के कमी कारण होता है पेलाग्रा नामक रोग बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। उसका नाम है थैलेसेमिया, याद रखिएगा। यहाँ पर आप रक्त जो है ना दोस्तों, रक्त तो यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। रक्त का pH मान 7.4 होता है
और हीमोग्लोबिन जो है ना, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, यह पूछा गया प्रश्न। इसका सही उत्तर कोबाल्ट ऑक्साइड आप बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य तंतु कहलाते हैं। यह क्या कहलाते हैं? तो तर्क तंतु याद रखिएगा कहलाता यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति कारण ऐसा होता है? कैरोटीन के कारण याद रखिएगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पौधों में जैलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? जैलम पूछा जाए दोस्तों तो जल और खनिज लवण का याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर सल्क पत्र बोल सकते हैं यहाँ पर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे कहते हैं। उसको नाम दिया गया समजातीय श्रेणी, उसको नाम दिया गया है। कहता जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? दोस्तों कौन समिति का गठन किया गया? हंटर समिति, हंटर आयोग का। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है यह 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में होता है। अगला प्रश्न कहता है रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919 से संबंधित है बोल सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर सही उत्तर मेरे साथ ही होना चाहिए अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाए तो अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री दोस्तों, प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? कुतुब मीनार का दोस्तों निर्माण करवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा करवाया इसको इल्तुतमिश ने। लेकिन 5वीं मंजिल पूछा जाए जो इसका 5वीं मंजिल, तो फिरोज शाह तुगलक आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? यह कहाँ खुला दोस्तों? तो घाटशिला, ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका क्या नाम है? सुमेध दोस्तों इसका नाम हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए निम्नलिखित में से कहता है ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो दोस्तों इसका उत्पत्ति जो माना जाता है स्वीडन, याद रखिएगा, इसका उत्पत्ति माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? तो महासागर यहाँ पर आप बोल सकते हैं, सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? कौन वर्ष हुआ था? 1854, ऑप्शन डी 1854 लॉक कीजिए। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? दोस्तों कब किया? तो 1959 में बोल सकते हैं इसके द्वारा कब्जा किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? दोस्तों अपना लिए हैं, अपना भारत ग्रहण किया आयरलैंड के संविधान से, लेकिन आयरलैंड कहाँ से लिया है? तो स्पेन से लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP का साथ ही बात हो रहा है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? किसके द्वारा कहा गया है? तो मुनरो के द्वारा ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत माता कविता किस कवि की रचना है?
दोस्तों यह सुमित्रानंदन पंत का रचना हो जाएगा, याद रखिएगा। कथा तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही संधि विच्छेद तत्व प्लस लीन बोल सकते हैं, तल्लीन हो जाएगा। आप सभी दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तल्लीन कौन, याद रखिएगा, संधि है, कौन स्वर्ण है, व्यंजन वर्ण है दोस्तों, या बोल सकते हैं दीर्घ स्वर वर्ण है, या दोस्तों बोल सकते हैं यन संधि है। इनमें से कौन संधि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कहता गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? दोस्तों इसका ऐतिहासिक नाम क्या हो जाएगा? प्राग ज्योतिषपुर, याद रखिएगा। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चार धाम यात्रा में शामिल नहीं है? इनमें से कौन शामिल नहीं है? वैष्णो देवी इसमें से शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान कहाँ विकसित किया जाएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर महाराष्ट्र सही जवाब है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कहता पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रश्न है, इनमें से सही उत्तर शिव सुब्रमण्यम रमन में, याद रखिएगा। ऑप्शन दूसरा सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी कौन बनी? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन तीसरा लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? दोस्तों इनमें से कौन थे? तो कबीर, याद रखिएगा। कबीर यह रामानंद के शिष्य थे। कबीर जो है यह रामानंद के शिष्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है? दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम? दोस्तों इसके माता का नाम जीजाबाई, याद रखिएगा। विकल्प सी को लॉक कर लीजिए। सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते हैं बृहस्पति, शनि, वरुण और बुध सबसे छोटा है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर 82.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? इस चार ऑप्शन में से दक्कन का पठार, याद रखिएगा, नहीं है। विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर इस्पात एवं इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? यह नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। कहता साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह कहवा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कहवा के लिए बोल सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय सही जवाब है। जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना राजनीतिक अधिकार का। ऑप्शन डी कौन अधिकार का? राजनीतिक अधिकार का बोल सकते हैं। भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत, दोस्तों सही उत्तर संविधान, याद रखिएगा। ऑप्शन बी संविधान बोल सकते हैं आप। कहता कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती? दोस्तों सही जवाब ध्वनि तरंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे हो जाएगा। कहता जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन, दोस्तों इसका आयतन पहले घटेगा और फिर याद रखिएगा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान है? दोस्तों परम ताप होगा -273 डिग्री सेल्सियस, इससे कम नहीं होता है। अगला प्रश्न है,
कहता ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो गाड़ियों में दोस्तों मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए किया जाता है। किसको? फर्स्ट ऑप्शन लॉक कीजिए, दूरी को मापने के लिए। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कहता यहाँ पर दोस्तों सही जवाब क्या होगा, और मुहावरा आपके सामने दिया गया है। कहता है अंक भरना। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो गले लगाना याद रखिएगा आप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता संयोग और वियोग किस रस के रूप है? ये दोनों जो है श्रृंगार रस के दोस्तों रूप है। अगला प्रश्न है सही समास वाला विकल्प पहचानिए। कहता सप्त सिंधु। दोस्तों सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कहता मनुष्यों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण है। तो यह रोग का कारण है विटामिन डी की कमी, और रिकेट्स नामक बीमारी भी विटामिन डी के कमी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला प्रश्न है उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। दोस्तों सही जवाब विटामिन के याद रखिएगा, विटामिन के लॉक कर लीजिए आप। कहता है यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह है, तो वह क्या है, तो ग्लाइकोजन है याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो दोस्तों यह जो कहता गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? इनमें से कौन पदार्थ है जो प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? तो प्रोटीन याद रखिएगा, जो कि अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है प्रोटीन। कहता हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोह होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में याद रखिएगा लोहा धातु होता है। कहता यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। दोस्तों सही बात है। कहता यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान, कुछ रोगों के प्रति नहीं दोस्तों, यहाँ पर यह ऑप्शन गलत है। तो 1, 2, 3 सही है, यहाँ पर बोल सकते हैं आप। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन आप बी को लॉक कीजिए, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? दोस्तों सही उत्तर मेरुदंड याद रखिएगा, चौथा ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिए। कहता निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन दूसरा सही जवाब है यहाँ पर। कहता आम का वनस्पतिक नाम, मेंजीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम हो जाएगा। कहता निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो दोस्तों रेगिस्तान याद रखिए, दूसरा ऑप्शन सही है, रेगिस्तान को लॉक कर लीजिए आप। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है? इनमें से कौन सा रोग है? डिप्थीरिया दोस्तों होता है, जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? सही जवाब है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। कहता निम्न में से कौन सी एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? सही जवाब मोल है याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक की इकाई। दोस्तों पारसेक एक इकाई है, तो यह किसका इकाई है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लंबाई का बोल सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता निम्न में से कौन सी एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट और कहता फेल्ड्स पार होते हैं? दोस्तों फेल्ड्स पार होते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रेनाइट याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर सकते हैं। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का दोस्तों इनमें प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस खनिज से अतिशवादी में हरा रंग उत्पन्न होता है? यहाँ पर सही जवाब बेरियम, फर्स्ट ऑप्शन सही है, बेरियम को आप लॉक कर लीजिए। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। काला कतः आजार रोग होता है किसके कारण? किसके कारण दोस्तों काला आजार नामक रोग होता है? प्रोटोजुआ के कारण यह रोग होता है।
कहता कोलेजन एक प्रकार का क्या है? कोलेजन एक प्रकार का साथी प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, याद रखिएगा कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? दोस्तों सही उत्तर है नेपाल। ऑप्शन चौथा सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? दोस्तों इसका 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? प्रज्ञा नायडू, याद रखिएगा, यह सरोजिनी नायडू की बेटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता बायोपा, बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है, हेड गियर? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब अरुणाचल प्रदेश को लॉक कर सकते हैं आप, अरुणाचल प्रदेश सही जवाब है। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक VR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। बलीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? दोस्तों यह जो जुड़ा हुआ है बॉक्सिंग, किससे? बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा? दोस्तों सही जवाब यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं 5 लाख, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए? यहाँ पर माही याद रखिएगा दोस्तों, पुडुचेरी का यह जिला है, सबसे छोटा जिला है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और पक्षी में जो कोष्ठकों की संख्या होता है कितना होता है? 4। मानव में भी 4 होता है, याद रखिएगा। आज की इस वीडियो में साथ ही हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स और इसमें कुछ हिंदी के भी प्रश्न थे, ये सारे मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न का हम रिवीजन करवाए। हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। बिहार दरोगा हो, BPSC टीचर हो, SSC GD हो, SSC MTS हो, या दोस्तों बिहार पुलिस मद्य निषेध हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए, इस चैनल पे आके आप कम समय में रिवीजन कर सकते हैं अधिक से अधिक MCQ प्रश्न का। अगर साथ ही आपको एक बार हम फिर से बोलना चाहेंगे, अगर आप सुपौल जिला से हैं और विलियम्स हाई स्कूल के अगल बगल के हैं या दोस्तों आ सकते हैं, तो आप लोग ऑफलाइन क्लास जरूर आइएगा। 3 जनवरी से शुरू हो रहा है और बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए रिवीजन क्लास दोस्तों फ्री है, ऑफलाइन आके आप पढ़ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।